जय हिंद दोस्तों। बुल एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और किसी ने कमेंट भी किया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ भी रहे थे कि सर नए स्टॉक्स पर वीडियो बनाए, ये सब पर तो हमने देख लिया। तो दोस्तों, ये स्टडी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 शेयर की स्टडी, एकदम न्यू शेयर। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे या इनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। और सुना होगा तो दोस्तों, स्टडी आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं इनकी वेबसाइट विजिट कराऊंगा, इनका बिजनेस, प्रमोटर होल्डिंग, इनके फाइनेंशियल सब कुछ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, है ना। और आगे क्या है क्या नहीं है, किस तरह के अनुमान हो सकते हैं, वो सारी बातों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, ये वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर, बुल एंड बेयर अड्डा न्यू चैनल के ऊपर, है ना। 3 नए शेयर की डिटेल स्टडी, है ना, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर नए स्टॉक पर बात करें, बताएं। मैं वेट करता हूँ कि स्टॉक कम से कम मार्केट में परफॉर्म तो करे, हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों, नए शेयर आते हैं, वो भागते हुए दिखते हैं और लोग यहाँ पर उनके लिए अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं और वो यहाँ से गिर जाते हैं। फिर मेरे से कहते हैं सर हम तो फंस गए, आप ही ने बोला। ये कोई बोला नहीं है ना, कोई बाइंग की, ये आपको रिकमेंडेशन है। स्टडी आप देखें इनके नाम, और इसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले इसको वॉच लिस्ट में ऐड करें। तो चलिए देखते हैं पहला शेयर कौन सा है। तो दोस्तों, पहले शेयर की हम डिटेल स्टडी करें, इससे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा दूं, है ना। देखिए, आप 2.5% के रिटर्न थे 27 मतलब कल को, और 5 डे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11% के रिटर्न है। और 1 मंथ में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा 1 मंथ में क्या है, 19 जून। तो क्या ये 1 महीना हुआ? नहीं, ये अभी जस्ट मार्केट में आया है। कंपनी बहुत पुरानी है ना, डीमर्ज होकर आया है। लिस्टिंग के बाद देखें गिरावट हुई इसके अंदर, और गिरावट कितनी हुई तो आप देखते हैं 4% की। और बॉटम से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बॉटम से अगर आप गौर करें तो आपको रिटर्न 10 से 11% के रिटर्न देखने को मिल रहा है ना। इसलिए ये स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ। शेयर का प्राइस 2,900 रुपये, ये भी भूले नहीं, है ना, क्योंकि ये देख के कई लोगों के हौसले यहीं पस्त हो जाने वाले हैं। तो चलिए पहले इसकी वेबसाइट देखते हैं हम। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो शेयर है वो एनर्जी से रिलेटेड है। अगर आप बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, है ना। हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 150 साल, अब आप देखें इनके डीएनए के अंदर ही है 150 साल, मोर देन 150 साल से ज़्यादा इनको टाइम हो गया दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या है, फ्यूचर की तरफ है, जॉब एंड कैरियर सब कुछ है। देखिए, इन्वेस्टर रिलेशन ठीक है, इनका बिजनेस देखना है मेन हमको, क्या है बिजनेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका बिजनेस बड़ा ही गजब है। बियॉन्ड सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे अगर हम क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, ओपन हो रही चीज़ें आप में देखते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या है, सॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री, अगर आप यहाँ देखेंगे, है ना, सॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री, सॉल्यूशन बाय यूज केस, यहाँ पर आप चीज़ देखते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, क्या बनाते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ब्लू हाई वोल्टेज, सर्किट ब्रेकर्स, कंप्रेसर सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशंस, है ना, रोबस्ट डिस्क कनेक्टर्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, और भी आप देखें गैस इंसुलेटेड, गैस टर्बाइंस, जनरेटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स। अब आप समझ सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन है तो कितनी बड़ी बात है। जनरेटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रिड ऑटोमेशन, हाई वोल्टेज डायरेक्ट, हाई वोल्टेज, है ना, रिफर्ब्स, हाई वोल्टेज सब्सटेंशियल, जो भी है, मरीन प्रोडक्ट्स। आप देखें कितना बड़ा है। इसके बाद मीडियम वोल्टेज, ऑफशोर पावर प्लांट्स, है ना, आप देखते हैं अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं, स्टीम टर्बाइंस, सुपर सॉल्यूशन, सर्ज अरेस्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, ग्रिड फॉर्मिंग, प्रोसेस सेफ्टी सॉफ्टवेयर, हीट पंप्स और वाटर सॉल्यूशन। कितनी बड़ी लिस्ट है इनके प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा काम देखने को मिलता है इनका। कंपनी कौन सी है तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, ये सीमेंस से, जो सीमेंस कंपनी है मेन, उससे डीमर्ज होकर आई हुई कंपनी है ना। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड डीमर्ज होकर आई। दोस्तों, यहाँ पर आप कारोबार देख सकते हैं, इसका कायम है ये। तो आप यहाँ देखेंगे डिलीवरिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर काम करती है कंपनी। अगर हम देखें यहाँ पर इसका की फाइनेंशियल्स, तो दोस्तों 1 लाख करोड़ की कंपनी है। कितनी? 1 लाख करोड़। पी इसका अभी हायर पर है, क्योंकि दोस्तों मैंने हमेशा बताया कि जब आईपीओ आता है
या इस तरह से डीमर्ज होती है तो वैल्यूएशन बहुत हायर देखने को मिलते हैं। यूँ ही जीरो प्लेजिंग है, कर्ज भी हल्का है, फेस वैल्यू 2 की हाई देखें और लो देखें कंपनी का। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ देखना क्या है, तो प्रमोटर की होल्डिंग। तो दोस्तों डीमर्ज के बाद 75% जो एक्सट्रीम लिमिट है वही है। एफआई के पास माल 8.5, डीआई के पास 7%, पब्लिक के पास 9, 9.5। मेरा ये कहना है हमको देखना पड़ेगा क्या, जो अगला क्वार्टर होगा दोस्तों, है ना, वो देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या रहता है कंपनी की होल्डिंग, क्या ये लोग बेचते हैं या खरीदते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो मार्च का डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है। ईयरली आप देख सकते हैं, सितंबर 2024 से फरवरी 2025 अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इनका प्रॉफिट 600 करोड़ 409। तो दोस्तों ये किससे आया है, सीमेंस से, है ना। सीमेंस एक बड़ी कंपनी, उससे डीमर्ज होकर ये एनर्जी वाला बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको। कहाँ पर, तो दोस्तों ये जो मेन कंपनी है वो ये दोस्तों सीमेंस, इस कंपनी से डीमर्ज होकर आया है सीमेंस से, है ना। और देखें सीमेंस एनर्जी लिमिटेड, तो सेम उसी प्रोपोर्शनेट में देखने को मिल रहा है यहाँ पर सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो ये आपके रडार पर होना चाहिए, स्टडी करें। फिर कह रहा हूँ वैल्यूएशन थोड़े हायर हैं, वेट करना बनता है। नए शेयर तो बेहतरीन कंपनी में से एक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, तो सीमेंस का भी देख लें आप, सीमेंस का पी भी खुद 60 के करीब है, लेकिन कंपनी बड़ी है, वो सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगली कंपनी, उसका मैं आपको पहले चार्ट दिखा रहा हूँ। 2.54% के रिटर्न है यहाँ पर, है ना, आज के दिन मतलब कल। और 1 मंथ में देखें 64% के रिटर्न बने, इस पर हमने बात भी की और आपको बताया भी है। अगर आप ये 6 मंथ में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि 24 फरवरी से देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो 24 फरवरी से क्या अभी 6 महीने हुए, नहीं, मतलब क्या है, इसकी लिस्टिंग ही 24 फरवरी से देखने को मिल रही है और वहाँ से इसने 78% के रिटर्न दिए। और अगर हम ये बॉटम से देखें तो यहाँ बॉटम से आप क्या देखेंगे, तो रिटर्न्स 153% के रिटर्न्स हैं। कितने, 153% के रिटर्न्स हैं, और ये रिटर्न सॉलिड है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अब इसमें आगे की स्टडी करते हैं। ये तो चार्ट दिखाया, आप कंपनी का नाम भी देखेंगे और बाकी फर्दर स्टडीज़ करेंगे हम यहाँ पर। दोस्तों जो अगला शेयर है, न्यू शेयर है क्वालिटी पावर। जी हाँ, क्वालिटी पावर की हम वेबसाइट पर हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। क्वालिटी पावर करता क्या है, आप ये देखें यहाँ पर। क्वालिटी पावर के अंदर दोनों ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला काम इनका, है ना, तो पावर प्लांट। दूसरे काम में देखें तो यहाँ पर स्मार्ट, है ना, चीज़ें दिखनी पा रही, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इनका विजन, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, है ना, जबरदस्त। इनके पावर प्रोडक्ट्स में क्या, मटेरियल इनकोच, कैपेसिटर, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिएक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, पीएलसीसी कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एडिशन कंपोजिट्स, ये सब क्या है, ये पावर के अंदर चीज़ें जो काम में आती है दोस्तों। पावर क्वालिटी के अंदर देखें आप तो अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। ये देख सकते हैं हार्मोनिक फिल्टर, स्टैटिकॉम, मेटल इनक्लोज कैपेसिटर बैंक्स, रिएक्टिव पावर कंपोजिशन सिस्टम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे आप, है ना, तो यहाँ फुटप्रिंट में भी अगर आप चीज़ों को चेक करें तो अलग मीडिया, इन्वेस्टर, सब कुछ। तो एक बड़ा नाम है दोस्तों, न्यू लिस्टेड। ये एनर्जी में देख सकते हैं, अलग तरीके से एनर्जी में इनका काम देखने को मिलता है। अगर आप इसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग देखना चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट और बहुत कुछ। कंपनी क्या करती है आपके सामने। अब आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, जो कि आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा इस बिजनेस के अंदर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ट्रांजिशनल इक्विपमेंट में, तो स्कोप देखने को मिलता है। कंपनी की मार्केट कैप देख लें आप, 5,385 करोड़ रुपए, 80 का पी, है ना, जो कि हायर है और रहेगा दोस्तों इनका पी हायर। ये अब हमको देखना है कि कहाँ पर क्या और किस तरीके से किया जाए। हाई और लो, करंट प्राइस, बुक वैल्यू इसकी कम है, आरओसी आरओई बहुत हाई मिलेगा, डेट हल्का फुल्का है, कोई भी कर्ज यहाँ जो है वो हल्के में है दोस्तों। प्लेज तो यहाँ जीरो प्लेजिंग है। अब बात आती है क्या की, तो प्रमोटर की। तो अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है, 73.91 प्रमोटर दबंग, एफआई के पास 4%, डीआई के पास 9% के करीब, पब्लिक के पास 13.5 सवा 13%। अगर हम यहाँ बात करें तो प्रमोटर कौन है, तो देख सकते हैं दोस्तों, एक एक्सपीरियंस प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं कि कोई है, एक्सपीरियंस प्रमोटर होल्डर है। क्वार्टरली रिजल्ट तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इनका मार्च से मार्च अगर मैं दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका प्रॉफिट 1 साल पहले मार्च में 18 करोड़ था, जो कि अभी 30 करोड़ हुआ है। और आप देखें 14 से 18, 13, 20 और अभी 30, तो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। बैलेंस शीट में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है,
तो इनके पास 347 करोड़ के रिजर्व्स भी हैं जो कि स्लोली बढ़े हैं, और बोरिंग 9 करोड़ की सिर्फ, तो आप अंदाज लगाएं। बेहतरीन काम देखने को मिलता है किसका, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। तीसरे शेयर की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम क्या है, ओसवाल पंप्स। 2.41% का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है इसमें ओसवाल पंप्स के अंदर। 1 मंथ में देखें 10% का मोमेंटम है, क्या है 10% का, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अपर सर्किट लगते हुए नजर आए हैं इसके अंदर। क्योंकि लिस्टिंग क्या है दोस्तों इसकी, अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, वही 10-20 जून से देखने को मिल रही है। ओसवाल पंप्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में क्या है, पंपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ना। इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मैं नीचे ले आता हूँ, आपको नीचे ले आ देता हूँ। आप देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, तो डोमेस्टिक रेंज में, इंडस्ट्रियल रेंज है, एग्रीकल्चर रेंज है इनके पास, ये पंप के अंदर है, सोलर पंप्स है, इंटरनेशनल रेंज है। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर देखते हैं ऑटोमेटिक वाइंडिंग यूनिट वगैरह, ये सब कुछ देखें आप प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सोलर पंप के अंदर देखने को मिल रहा है आपको, है ना। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ये इंटरनेशनल और सबमर्सिबल मोटर्स, ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, पंपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ओसवाल पंप्स। ओसवाल पंप्स क्या है, 2003 से काम कर रही है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वाइड रेंज के पंप बनाती है। मार्केट कैप देख लें दोस्तों तो 7,000 से 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी इसका भी हाई मिलेगा। करंट प्राइस ये है, हाई और लो ये है आपके सामने, तो हाई के करीब ही दोस्तों। फेस वैल्यू 1 की है, ROC ये भी हाई है, प्लेज 0 है, कर्ज हल्का फुल्का सा यहाँ पर। सबसे मेन बात कि प्रमोटर के यहाँ, तो दोस्तों यहाँ भी आपको एकदम एक्सट्रीम दिखेंगे, जितना सेबी का रूल है उससे ज़्यादा ही है। 75% होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। FI 4-4.25%, DI 9-9.25%, पब्लिक 10 से 11% की होल्डिंग है। अब ये होल्डिंग को कोई आप कम समझते नहीं दोस्तों, बड़ी होल्डिंग है और ज़बरदस्त होल्डिंग है। बैलेंस शीट देखें यहाँ पर क्या है, रिजर्व 38 करोड़ जो कि बढ़ के 73 और आगे बढ़ के 173 करोड़। बोरिंग के अंदर देखें तो सिर्फ 78 करोड़। तो ये चीज़ क्या है, अच्छी है। क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी अवेलेबल नहीं, ईयरली में दिखाया था दोस्तों, है ना, मार्च 2022, 23 और 24। तो यहाँ देखें ईयरली इसका परफॉर्मेंस क्या रही है, तो 17 करोड़ का प्रॉफिट जो कि बढ़ के 34 हुआ, और अभी 98 करोड़। तो क्या है, काम काज में कोई तकलीफ नहीं। ओसवाल पंप पंपिंग सोल्यूशन में प्रोवाइडर है ना, कमिंस इंडिया इसके सेक्टर का लीडर है, और बहुत सारे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चारों पांचों चीज़ें ये कब डिपेंड करती है, जब हम इसकी डीपली स्टडी करते हैं। जब आपने देखा होगा एक डीप जो हमको गिरावट देखने को मिलती है ना, वहाँ पर स्टडी स्टार्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मान लो 30-40% के रिटर्न बन भी गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 40% को वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगता। हमने कई बार देखा 150-150% के रिटर्न्स भी वाइप आउट हो गए बड़ी गिरावटों में। तो ये क्या है, स्मॉल कैप टाइप के शेयर हैं, है ना, मिड कैप टाइप के शेयर हैं, और एक लार्ज कैप है। तो यहाँ पर चीज़ें तो हैं इनमें, लेकिन दोस्तों रिस्क भी उतना ही है। तो चीज़ों के अंदर स्टडी स्टार्ट करने से पहले इसको वॉच लिस्ट में ऐड करें, इनके रिजल्ट्स देखें। मेरा इनके ऊपर लेट वीडियो बनाने का रीज़न ही क्योंकि अभी 2025 में कोई बहुत खास शेयर आए नहीं, जिसकी वजह से मैंने उनको कवर भी नहीं किया। और फिर रिजल्ट देखना जरूरी है कि भाई वो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग से पहले बहुत कुछ एडजस्ट हो जाता है, लिस्टिंग के बाद हर एक चीज़ बताना पड़ती है। अगर प्रमोटर छींके तो एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि हमारे फलाने प्रमोटर ने आज छींक ली है। इस बात को आप समझें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपके सामने क्लियरली एकदम टू दी पॉइंट। और एंड में एक बार फिर ये वीडियो हमारे इस चैनल पर आने वाला है बुल एंड बेयर अड्डा पर, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, है ना। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।